स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो कि पूरे देश के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। एक बहुत ही सीरियस मैटर है। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक PIL डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट डोलो 650। अब डोलो 650 आई एम श्योर कि आप में से सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि कोविड के दौरान ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। जिसको भी कोविड हो रहा था, जो डॉक्टर्स हैं वो डोलो 650 प्रिस्क्राइब कर रहे थे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, 1000 करोड़ का ब्राइबरी का केस क्या है ये, यहाँ पर जो मेकर्स हैं डोलो 650 के, उनके ऊपर क्या आरोप लगाया जा रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो पूरा प्रिपरेशन है दोस्तों, प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी हम स्टडी IQ पर कराने वाले हैं। और 22 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो कोर्स है वो हम अफोर्डेबल इसलिए बना रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पूरा कोर्स पहुंच सके। और इसके अंदर हम आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दे रहे हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए जो डेली करंट अफेयर्स है, टेस्ट सीरीज है, MCQ बेस्ड लर्निंग हो गया। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए कराई जाएगी। और एक मेंटर भी आपको दिया जाएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, वो भी आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं डोलो 650 है क्या। देखिए, सिंपल टर्म में ये एक पैरासीटामोल की टैबलेट है। आई एम श्योर कि पैरासीटामोल आप में से कई लोगों ने जब फीवर हुआ होगा तो लिया होगा। ज़्यादातर पहले क्या होता था, क्रोसिन हो गया, उसमें आता था पैरासीटामोल, या फिर एक नॉर्मल जो पैरासीटामोल का अगर आप देखोगे तो पत्ता भी आता है, वो भी ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ज़्यादातर जो सिंपल पैरासीटामोल होता है उसी को प्रेफर करता हूँ, जो 500 mg अलग अलग में आता है आपका। तो ये जो पैरासीटामोल है, ये जो डोलो 650 है, इसका नाम जो 650 है, बेसिकली ये 650 mg का है। नॉर्मली क्या होता है कि 500 mg का आता है, लेकिन इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलेगा mg जो है। और बेसिकली एक प्रकार का फीवर रिड्यूसिंग एंड पेन रिड्यूसिंग ड्रग है। और जैसा मैंने बताया, कोविड पैंडेमिक के दौरान क्योंकि यहां पर फीवर हो रहा था, पेन हो रहा था, इसी को देखते हुए ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो इसको प्रिस्क्राइब कर रहे थे। लेकिन अभी हुआ क्या है, देखिए यहां पर आरोप ये लगाया जा रहा है जो मेकर्स हैं डोलो 650 के, कि उन्होंने डॉक्टर्स को, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इन लोगों ने डॉक्टर्स को लगभग 1000 करोड़ तक के फ्रीबीज जो गिफ्ट होता है, यहां पर अलग अलग जो चाहे आप टूर पैकेजेस कह लीजिए, अलग अलग गिफ्ट हैम्पर्स कह लीजिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि मेकर्स ऑफ डोलो 650 ने डॉक्टर्स को यहां पर दिया। अब ऐसे फ्री में तो देंगे नहीं, यहां पर क्यों दिया गया है, ताकि ये जो टैबलेट है डोलो 650 वो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकें। ऐसा आरोप, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा है, ये बेसिकली आरोप लगाया गया है एक NGO के द्वारा, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका ऐसा बयान आया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यहां पर जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, वो इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और उनका कहना था कि ये बहुत ही सीरियस इशू है, क्योंकि जब उनको भी कोविड हुआ था तो जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने डोलो 650 प्रिस्क्राइब किया था। लेकिन क्वेश्चन तो यहां पर सबसे पहले यह है कि ये डोलो 650 इतना ज्यादा पॉपुलराइज कैसे हो गया। एक मेन कारण यह था कि जो इजी अवेलेबिलिटी थी, क्योंकि क्रोसिन क्या हो रहा था, उसकी अवेलेबिलिटी में थोड़ी कमी आ रही थी। लेकिन डोलो 650 के मेकर्स ने बहुत ज्यादा इसका प्रोडक्शन किया और इसकी इजी अवेलेबिलिटी, और साथ ही साथ डॉक्टर्स लगातार इसी को प्रेफर कर रहे थे, प्रिस्क्राइब कर रहे थे सेकेंड वेव के दौरान, और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया। और जैसा कि मैं आपसे एक और ये चीज कह रहा था कि इसमें आपको 650 mg का फॉर्मुलेशन देखने को मिलेगा। क्रोसिन में क्या होता है, वो 500 mg का फॉर्मुलेशन होता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविड के दौरान काफी हाई फीवर हो रहा था, इसलिए ज्यादा फॉर्मुलेशन का जो इम्पैक्ट है वो डालना चाहते थे डॉक्टर, और इसीलिए डोलो 650 को बताया जा रहा है कि यहां पर प्रिफर किया जा रहा था, प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। ऑल्दो यहां पर मैं एक और बात कहना चाहता हूं, दैट इज
कि जब डोलो 650 आया था मार्केट के अंदर, ब्रांड आया था, तब इसको प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर ही लिया जा सकता था। मतलब कि यहाँ पर जो मेकर्स हैं वो ये कहते थे कि यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन हो तभी आपको दवाई मिलनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कर यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन को जो है एक प्रकार से नेग्लेक्ट किया गया और ज़्यादातर लोग जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस दवा को खरीदने लगे। इनफैक्ट ये इतना ज़्यादा प्रचलन में आ गया था कि जो टोटल रेवेन्यू है पैरासीटामॉल का, देखो ये तो इंक्रीज हुआ ही लगभग 138%, लेकिन जो रेवेन्यू डोलो 650 का था दो वेव के बीच में, वेव 1 और वेव 2 के बीच में, ये 289% आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर डोलो 650 काफी ज्यादा जंप किया था, स्पेशली ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक। लेकिन यहां पर इन सारी चीजों को देखते हुए एक पीआईएल डाल दिया गया है अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मैंने आपको बताया ये पीआईएल किसने डाला है, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उनका ये कहना है कि यहां पर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये जो ड्रग्स बनाती हैं, दवाइयां बनाती हैं, उनको फ्रीबीज देने से रोकना चाहिए कहीं ना कहीं। यहां पर जो डॉक्टर्स को फ्री में चीज़ें दी जाती हैं उसकी वजह से कंपेल किया जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो उसी तरह के ड्रग्स को लिखें। इसको लेकर इसमें सुधार होना चाहिए और एक यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस आना चाहिए, ऐसा पीआईएल के अंदर लिखा हुआ है। अब देखिए ये सारी जो सुनवाई हो रही थी, इसको फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा है कि अगले 10 दिन के अंदर आप हमें जवाब दीजिए। और इनफैक्ट इस पीआईएल के अंदर मैं आपको एक और चीज बताऊं तो रेमडेसिविर के बारे में भी आपने सुना होगा, इसको भी बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा जो मामला है वो चला गया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहां पर एलिगेशन क्या लगाया जा रहा है, इसको मैं और अच्छे से थोड़ा बताना चाहता हूं आपको। देखो यहां पर जो एनजीओ है उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा था बाई सीनियर एडवोकेट संजय पारिक। संजय पारिक का तो सबसे पहला ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अभी कुछ समय पहले जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है उन्होंने एलिगेशन भी लगाया था डायरेक्टली डोलो 650 के ऊपर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर मेन एनजीओ के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो ये है कि 500 mg तक के जो टैबलेट्स होते हैं उसको सरकार रेगुलेट करती है कि उसका प्राइस क्या होगा। अगर सरकार ने कह दिया कि एक पत्ता 12 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता एमआरपी, तो वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अप टू 500 mg जैसे ही ये जो फॉर्मुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, जैसे डोलो 650 ये 500 mg से ज्यादा का है, तो यहां पर जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना खुद का प्राइस सेट कर सकती है। अब इसलिए हुआ क्या कि यहां पर डोलो 650 के मेकर्स ने काफी सारे फ्रीबीज डॉक्टर को बांटे, लगभग 1000 करोड़ के, ताकि यहां पर डॉक्टर्स ज्यादा इन्हीं को प्रेफर करें। और डोलो 650 के मेकर्स ने ज्यादा प्राइस रखा और हायर प्रॉफिट मार्जिन यहां से कमाया। ये सारे आरोप एनजीओ के द्वारा पीआईएल के माध्यम से लगाया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ समय पहले की, 1 महीने पहले की बात है, 1-2 महीने पहले आई थिंक, काफी न्यूज में आ रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो मेकर्स हैं, ये जो मेकर्स हैं डोलो 650 के, जिसका नाम है माइक्रो लैब्स लिमिटेड, उनके 36 प्रीमाइसेस पर रेड किया गया था, जो कि लगभग 9 स्टेट्स के अंदर फैले हुए थे। लेकिन आगे चलकर उसको उतना ज्यादा पता नहीं चला इसके बारे में। लेकिन फाइनली आप कह सकते हो कि यहां पर जो एनजीओ है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहा है और इसको गुहार कर रहा है कि हमें इसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट यहां पर जो पारिक हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो तो बेसिकली क्या कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम 2009 से सरकार को पुश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सरकार यहां पर रेगुलेशन 2002 है, मैं आपको बताता हूं, एक इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स, ये रेगुलेशन है 2002 का, इसके अंदर सरकार चेंजेस करे और इस चेंजेस के माध्यम से जो डॉक्टर्स के कंडक्ट होते हैं उसको प्रिस्क्राइब किया जाए कि डॉक्टर आखिरकार कितना फ्रीबीज ले सकता है, ग्रांट ले सकता है, गिफ्ट ले सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनी से। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो बड़ी मात्रा में गिफ्ट ले रहा है, बहुत सारे चीजें ले रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनी से, तो मे भी हो सकता है कि वो उसी की दवाई को प्रिस्क्राइब करेगा। तो ये यहां पर पुश किया जा रहा है। जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस कैरी किए जाते हैं, बेसिकली ये कहा जाता है कि ये सेल्स प्रमोशन है, तो उसको कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। और यहां पर डॉक्टर्स को जिस प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है, इसकी वजह से अल्टीमेटली जो हमारा हेल्थ है उसके ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। हो सकता है कि हमें ज्यादा हायर डोजेस के जो ड्रग्स हैं वो दिए जाएं। हो सकता है कि अगर हमें 10 दिन तक ही कोई डोज देना था, उसको जानबूझकर डॉक्टर 15 दिन कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें रुकनी चाहिए, ये यहां पर एनजीओ के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो लेट्स सी क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा मामला था 1000 करोड़ ब्राइबरी केस का, वो आपको समझ में आ गया होगा। और सुबह से ये ट्रेंडिंग चल रहा था सोशल मीडिया पर, मुझे सोचा कि आपको बताऊं इसके बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजीज वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो जो मलेरिया है वो कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है? बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ या फिर वायरस की वजह से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही।
वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, क्योंकि सिर्फ 19,000 में आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा बहुत सारे फीचर्स के साथ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।